ट्रंप जो है इस रास्ते को कंट्रोल करने का दावा कर रहे हैं और उस बीच उन्होंने कहा कि अब इस इलाके में यहाँ पर उनके बहुत सारे प्लेन्स, यहाँ पर वॉरशिप्स हैं यहाँ पर, और यहीं से वो तमाम हमलों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ हमले यहाँ से किए जा रहे हैं, कुछ हमले इन देशों की तरफ से भी किए जा रहे हैं यहाँ पर जो उनके बेसेस हैं। अब ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इस सारी चीज़ों को मैनेज करने में साहब बहुत खर्च हो रहा है। अब इस खर्च को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा? तो पहले उन्होंने कहा कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को 20% टैक्स देना होगा। यानी अगर कोई किसी एक जहाज़ में सपोज करिए, मानिए कि 100 रुपए का तेल है तो 20 रुपए उसके लिए उनको देना होगा। ये एक बहुत ही मुश्किल सी बात हो गई थी। बहरहाल अब इससे यू टर्न ले लिया है, लेकिन इस खर्च को उठाने के लिए जो ये लड़ाई है इस इलाके की, ये लड़ाई शुरू हुई थी ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देना, इस बात को लेकर के, और अब लड़ाई आ गई है हॉर्मूज़ पर। और इसकी लड़ाई का खर्च किससे लेने की बात कर रहे हैं ट्रंप? ट्रंप कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब देगा, यूएई देगा, कतर, बहरीन और कुवैत देंगे, ये सारे देश। और इसकी जो रकम होगी लगभग $1 ट्रिलियन की हो सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप को ये उम्मीद है कि भाई बेपनाह पैसा इन देशों के पास है और ये पैसा उनकी तरफ से दे दिया जाएगा। बहरहाल अब एक एक करके ज़रा सा मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग तारीख़ों में किस तरीके से बातें आगे बढ़ती रही हैं। देखिए, MOU साइन हुआ 17 जून को, और उसके बाद तय ये हुआ था कि अगले 60 दिनों तक इस रास्ते से जो भी जहाज़ गुजरेगा वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके गुजरेगा। और वो 5वां पॉइंट जो MOU का है, ज़रा वो भी देख लीजिए आप, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा सा इसको पहले इससे हम बाहर निकलते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आइए, ये देखिए 5 को उन्होंने शेयर किया है कि पॉइंट 5 क्या कहता है। अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कॉमर्शियल वेसल्स। अब आप देखिए साफ साफ इस पॉइंट 5 में लिखा है कि ईरान इसका अरेंजमेंट करेगा और ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके ही यहाँ से, और यहाँ पर ओमान का भी जिक्र है कि ईरान और ओमान जो है ये दोनों कोऑर्डिनेट करके इस रास्ते को बहाल करेंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 7 जुलाई को ईरान ने कुछ जहाज़ों पर हमला कर दिया। हुआ क्या, वो अब ज़रा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, 7 जुलाई को जब ईरान में फनल के प्रोग्राम चल रहे थे ईरान और इराक में, उस दौरान अमेरिका ने एक कोशिश ये की कि अपने कुछ देशों को बना करके कि ओमान के वाटर से, ओमान का जो टेरिटोरियल वाटर है उससे कुछ जहाज़ों को गुजारने की कोशिश की। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक तरीके से टेस्ट करने की कोशिश थी कि देखें ईरान इस पर क्या करता है। जबकि साफ साफ उस MOU में इस बात का जिक्र था कि जो रास्ता ईरान की तरफ से तय किया जाएगा उसके साथ कोऑर्डिनेट करके ही यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे। विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट। ईरान ही इसका पूरा अरेंजमेंट करेगा, लेकिन ईरान को बताए बगैर, उससे कोऑर्डिनेट किए बगैर इस रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे लेकर के ईरान ने उन जहाज़ों पर हमला किया और उसके बाद फिर बात बिगड़ गई। 8 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो अंतरिम युद्ध विराम है वो अब प्रभावी नहीं माना जा सकता, और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद 9 जुलाई, 10 से 13 जुलाई और 14 जुलाई को अमेरिका ने एक बार फिर से नाकेबंदी की शुरुआत कर दी। और इस बीच ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने नेवी ख़त्म कर दी है, बहुत कुछ, बिल्कुल से सब कुछ ख़त्म कर दिया, ईरान को मिटा दिया है बिल्कुल से सफ़े हस्ती से। ये सारी बातें वो करते रहे। और इस बीच 20% टैक्स लगाने की उन्होंने बात की, हालांकि वो फीस उन्होंने वापस लेने की बात कर दी। हालांकि इस पर जो अब्बास अराक्ची हैं विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने थोड़ा सा तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बहुत सही बात कर रहे हैं ट्रंप कि जो भी इस इलाके को मैनेज कर रहा है उसे शुल्क लेने का अधिकार है, और ईरान लंबे वक्त से इस इलाके को मैनेज करता रहा है और उसे ये शुल्क लेने का अधिकार है। वो है असल में गार्डियन ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट। हालांकि उन्होंने ये भी एक तंज कसा कि 20% जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम इससे बहुत कम पैसों में यहाँ से लोगों को गुजरने देंगे, जहाज़ लोगों के गुजरेंगे यहाँ से, और हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ उठाएंगे। कुल मिलाकर ये पूरा हिस्सा इस वक्त ज़बरदस्त टेंशन से गुजर रहा है, और ये टेंशन अभी कम होती नज़र नहीं आ रही। देश के, दुनिया भर के कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर इस वक्त ज़बरदस्त दबाव है। जाहिर है जो कुछ इस पूरे रीजन में हो रहा है
उसका असर दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला जो तेल है वो दुनिया भर की 20% ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा भी बहुत सारा और सामान जो आने जाने का रास्ता है इन सारे देशों के लिए, वो अकेला यही रूट है। अमेरिका कह रहा है कि हम यहाँ से जहाज़ों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? अच्छा, एक चीज़ और समझिए आप कि शिप का जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनियाँ वो ज़्यादातर यूके में बैठी हुई हैं।